हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही रहिए और अपना काम समय पर पूरा कीजिए। ठीक है? तो चलिए, आज हम फिर पाठमाला से एक नई कहानी पढ़ते हैं। कहानी का नाम आप देख रहे हैं, बोर्ड पर लिखा है मैंने, हमारी जिम्मेदारी। ठीक है? अब हमारी जिम्मेदारी क्या क्या हो सकती है और किसके लिए हो सकती है, ये आप बताएंगे मुझे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी जो है वो सभी के लिए है। ठीक है? यानी हमारी जिम्मेदारी हमारे लिए भी है, हमारे समाज के लिए है, हमारे स्कूल के लिए है, हमारे आसपास के वातावरण के लिए है, जहां हम जाते हैं हमारे पूरे सराउंडिंग के लिए, हर जगह जहां हम होते हैं वहां हमारे साथ हमारी जिम्मेदारी भी होती है, क्योंकि हम अपने देश के भी एक जिम्मेदार नागरिक हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमारी जिम्मेदारी हर जगह हर समय हमारे साथ चलती है, हर रोज। हमें अपने लिए तो जिम्मेदार होना ही होना है। अपने लिए जिम्मेदार हम कैसे होते हैं? अपने आप को खुश रखकर, अपने आप को सुखी रखकर, अब खुद को सारी सुख सुविधाएं देकर जिसके हम हकदार हैं। ठीक है? और साथ ही साथ हमें हमारे आसपास के लोगों का, हमारे आसपास के रिश्तों का, हमारे आसपास के लोगों की सोचों का, यानी कि हर चीज का हमें वातावरण का ध्यान रखना पड़ता है। हमें आसपास की सफाई का ध्यान रखना पड़ता है। हमें बोलते समय ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे मुख से कुछ ऐसे अपशब्द ना निकले जो किसी को नुकसान पहुंचाए या दुख दे। समझ आ रहा है ना आपको? मतलब हमें हर तरीके से अपने आप को इतना जिम्मेदार बनाना है कि हम कभी किसी को दुख ना दें। आज के इस बहुत ही भयावह स्थिति में यदि हम कहें तो हमें सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए? सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज्यादा क्या जरूरी है हमारे लिए? हमारी पहली जिम्मेदारी क्या बनती है कि हम न सिर्फ खुद की साफ सफाई रखें, खुद की सुरक्षा का ध्यान रखें, बल्कि अपने आसपास लोगों की सुरक्षा का और साथ ही साथ देश का भी ध्यान रखें। ठीक है? देखिए, अब अपनी सुरक्षा का ध्यान हम कैसे रख सकते हैं? हम यदि बाहर से कहीं आते हैं जाते हैं तो हम लोगों से सारी सावधानियों के साथ मिले, सारी सावधानियों के साथ उनसे बातें करें, सारी जितने भी नियम हमें बताए गए हैं, दूर रहकर बात करना, मास्क का प्रयोग करना, हर थोड़ी थोड़ी देर में, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 20 मिनट में अपने हाथ सैनिटाइजर से धोते रहना या साफ करते रहना, है ना? और किसी भी चीज का, बाहरी चीज का इस्तेमाल ना करना, अपने घर की चीज का या घर में बनाई हुई स्वच्छता से बनाई गई चीजों का उपयोग करना और खाना, अपने खुद के लिए इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना, उसके लिए व्यायाम करना, और भी बहुत सारी चीजें हैं ये जो हमारी जिम्मेदारी है खुद को ठीक रखने की। अब जब हम आते हैं परिवार के लिए, तो परिवार के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? यदि हम छोटे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम बड़ों के कार्यों में उनकी मदद करें, बड़ों की साफ सफाई में उनका हाथ बटाएं, बड़ों के लिए यदि हम, जैसे मान लीजिए वो बाहर से आते हैं तुरंत, तो उनको बिल्कुल बाथरूम में तुरंत कपड़े बदलने के लिए, हाथ पैर धोने के लिए, नहाने के लिए कोई भी गर्म पानी है, कपड़े हैं उनके साफ कपड़े हम रख दें। ठीक है? जैसे ही वो नहा कर आए तब तक उनके लिए थोड़ा सा पानी गर्म कर दें ताकि वो भाप ले सकें। है कि नहीं? बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हम उनकी बेहतरी के लिए कर सकते हैं, उनको खुशी देने के लिए कर सकते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए कर सकते हैं, समय पर उनके सारे काम कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने घर के लोगों के लिए ही अपनी जिम्मेदारी निभा सकते हैं। अब जब हम घर से बाहर निकलते हैं तब हमारी क्या जिम्मेदारी होती है? हमारे समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे आसपास के माहौल के लिए। पहली जिम्मेदारी, जबान साफ होनी चाहिए। साफ का मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जुबान में गंदगी है,
जुबान साफ होनी चाहिए का मतलब आप यदि किसी भी शब्दों का प्रयोग करें, जब भी किसी से बात करें, तो उस बात का ध्यान रखिए कि आपकी बात सामने वाले तक सही और सरल शब्दों में पहुंचे, ताकि और ऐसी कोई बात ना करें जिससे सामने वाले को दुख पहुंचे। ठीक है, हमेशा सामने वाले को या खुद भी पॉजिटिव सोचे, सकारात्मक सोचे और सकारात्मक चीजें ही आसपास लोगों को दे या बांटे और खुश रहें। तो आप यदि खुश रहेंगे तो सामने वाले भी खुश रहेंगे, क्योंकि आपकी खुशी सबसे पहले पहुंचती है। अब कैसे सबसे पहले पहुंचती है, देखिए, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा किसी भी गोद में हो सकता है, बाहर खेल सकता है, चल सकता है, कुछ भी कर सकता है। उसकी हरकतें इतनी प्यारी होती हैं कि आप उन हरकतों को देखकर बरबस ही मुस्कुरा देते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, आप उसकी हरकतें देखेंगे और अपने आप आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो खुशी ऐसे ही एक दूसरे से बढ़ती है ना। खुशी के लिए उस बच्चे ने आपको कुछ किया नहीं, ना ही उस बच्चे ने आपको देखा, वो अपने काम में मगन है, लेकिन आपने जब उसको देखा तो उसकी हरकतों को देखकर अपने आप की आपको खुशी मिल गई, क्योंकि वो अपने काम में मगन है। यदि वो फूल को देख रहा है तो वो फूल को देख के हंसता है, यदि वो तितलियों के साथ खेल रहा है, यदि वो पौधों से खेल रहा है, यदि वो जा रहा है, वो घास के साथ खेलते हुए जाता है, तो वो अपने काम में मस्त है, अपने आप में मस्त है। लेकिन वो उसका अपने आप में मस्त होना, अपने आप में खुश होना, आप तक भी उसकी खुशी पहुंच जाती है और आप भी खुश हो जाते हैं। तो खुशी इतनी तेजी से बिना किसी सहारे के या बिना किसी मदद के या बिना किसी काम के दूसरों तक पहुंचाई जा सकती है। तो यदि आप मुस्कुराएंगे तो आपके प्रत्युत्तर में सामने वाला भी मुस्कुराएगा। तो हमेशा मुस्कुराते रहें, सकारात्मक रहें और स्वस्थ रहें। ठीक, उसके बाद आपका जो काम है अपना काम निपटाएं। उसके बाद आप ये भी चीज़ों का ध्यान रखें कि आप यदि कोई चीज़ खा रहे हैं या कोई आपके हाथ में गंदगी है या कोई रैपर है या आप कहीं फेंकने जा रहे हैं, तो बराबर उसे डस्टबिन में डालें, ताकि कचरा इधर उधर ना फैले और वातावरण गंदा ना हो। यदि आपने किसी को देखा तो हो सके तो ज़रूर एक बार उसे बोले कि भैया या दीदी या मैडम, इसे प्लीज़ कचरे के डब्बे में डाल दें। कोई भी खाने पीने की चीज़ें व्यर्थ ना फेंकें, उतनी ही ले जितनी आप खा सकते हैं या आप उपयोग कर सकते हैं। ज़्यादा चीज़ें लेकर के उसका नुकसान ना करें। अभी इस हाल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, और ना ही सिर्फ इस दौर में, हमेशा ही आपने यदि देखा होगा, यदि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या आप जानते हैं, तो आपको पता होगा कि आधे से ज़्यादा जनसंख्या खाली पेट सोती है। तो बहुत सारी चीजें हैं, यदि हो सके जितनी, यदि आपकी आवश्यकता की चीजें कुछ हैं जो आप दूसरों को दे सकते हैं, तो अपने, यदि आप उसको उपयोग नहीं करते हैं तो प्लीज उसे दूसरे के उपयोग के लिए बांटें, क्योंकि देने का सुख भी बहुत बड़ा होता है। तो इस तरीके से हम घर की जिम्मेदारियां, बाहर की जिम्मेदारियां, सारी जिम्मेदारियां हम बखूबी निभा सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इस पाठ में। इस पाठ में एक बच्चा है जो बालकनी में जैसे ही सो के उठ के आता है, वो देखता है कि कुछ सफाई कर रहे हैं उनके मोहल्ले में, सामने वाले घर में। तो और वो फिर अपनी मम्मी को बुला कर लेके आता है और अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उसकी मम्मी उसे बताती है कि बेटा ये लोग जो हैं ये सफाई कर्मचारी हैं और ये हमारी सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, इसलिए ये सफाई कर रहे हैं। तो सफाई का आसपास जो हमारी सफाई है, हमारे मोहल्ले के आसपास, हमारे घर के आसपास, इस सफाई का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कैसे महत्व होता है इस सफाई का? इस सफाई का महत्व इसलिए होता है क्योंकि यदि हमारे आसपास का माहौल साफ होगा तो वहाँ पर बीमारियां नहीं पनपेंगी। क्योंकि आपको पता है, अभी जैसे बारिश हुई, जैसे ही बारिश होती है, बारिश का पानी थोड़ा भी यदि गड्ढा वगैरह बना हुआ है वहाँ पे, या किसी कारण से वहाँ गड्ढा हो गया, कोई गड्ढा खोदा नहीं है लेकिन आते जाते पैर रखने के कारण जमीन गिली थी, दब गई या कुछ भी हो गया, उसके कारण जो गड्ढे छोटे छोटे बनते हैं रोड पे, उससे
वहां पानी रुक जाता है। वहां पानी रुका यानी थोड़े दिन बाद वहां पे यदि वो थोड़ा सा पानी है उड़ सकता है धूप निकलने से तो उड़ जाता है। नीचे दबाया जा सकता है, नीचे यदि सोखा जा सकता है पृथ्वी के द्वारा तो वो थोड़ा बहुत पानी वहां भी चला जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ पानी जो होता है, सारी प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे होती है, वाष्पन की प्रक्रिया भी बहुत धीरे होती है। और नीचे जो भूमिगत जल में जो जमीन द्वारा जो पानी सोखा जाता है वो भी बहुत धीरे प्रक्रिया होती है। तो उसके बावजूद भी पानी ऊपर बच जाता है। आपने देखा होगा उस रुके हुए पानी में मच्छर मक्खी अपने अंडे दे देते हैं, और मच्छर और मक्खी बहुत सारी बीमारियों के वाहक होते हैं। वाहक मतलब वो उसको कैरी करते हैं, है ना, और उनकी बॉडी में वो आधा साइकिल पूरा करते हैं। फिर उसके बाद वो अंडों के रूप में जैसे ही वो बच्चे उसमें से निकलते हैं, वो हमें जब काटते हैं तब हम उन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस कारण वातावरण की सफाई बहुत ही ज्यादा आवश्यक होती है। तो उसी वातावरण को साफ सुथरा रखने के लिए सफाई कर्मचारी अपना योगदान देते हैं, और उन सफाई कर्मचारियों को देखते ही बच्चे के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। उन्हीं सवालों को वो अपनी मम्मी से पूछता है, मम्मी उसके सारे सवालों का जवाब देती है, कैसे जवाब देती है, क्या करती है। उसके बाद उस सवाल जवाब के कारण उसकी सोच में क्या बदलाव आता है, और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर क्या चीजें करता है अपने आसपास के माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए। यही बात इस कहानी में आपको बताई गई। तो आइए पढ़ते हैं ये कहानी। तो सबसे पहला कि रजत नाम का एक लड़का है। रजत पाठ 8 हमारी जिम्मेदारी। रजत अपने घर की बालकनी में खड़ा था, तभी उसकी नजर कुछ लोगों पर पड़ी जो नालियों में कुछ छिड़काव कर रहे थे। रजत ने आवाज लगाई, माँ माँ। रजत की आवाज सुनकर माँ बालकनी में आई और बोली, क्या बात है रजत? वहां देखो माँ वहां देखो, वे लोग क्या कर रहे हैं। माँ ने उन्हें देखते हुए बोली, वे स्वास्थ्य केंद्र के लोग हैं जो मक्खी मच्छरों से रोग न फैले इसलिए दवा का छिड़काव कर रहे हैं। माँ, रोग कैसे फैलते हैं बेटा? साफ सफाई न रखने के कारण ही अधिकतर रोग फैलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि हमने अपने आसपास और खुद की साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया तो रोग बहुत तेजी से फैलते हैं। यही कोरोना का भी मुख्य कारण है। कोरोना के तेजी से फैलने का मुख्य कारण है क्योंकि हमने बहुत सारे नियमों का पालन नहीं किया। ठीक है, ओके। दिमाग पर जोर डालते हुए रजत ने प्रश्न किया, मतलब ये बेटा, बीमारियां फैलाने में गंदगी का बहुत बड़ा हाथ होता है। मक्खी मच्छर कॉकरोच चूहे आदि गंदगी के कारण ही पनपते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। स्वास्थ्य कर्मचारी मोहल्ले और कॉलोनियों में जाते हैं, वहां नालियों और गंदगी वाली जगहों पर दवाई का छिड़काव करते हैं ताकि मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े और बीमारी के कीटाणु मर जाए। ठीक है, समझ आया आपको कि गंदगी बहुत बड़ा कारण बनती है बीमारी को फैलाने में। ठीक है, और ये स्वास्थ्य कर्मचारी या सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर उन जगहों पर जाते हैं जहां सबसे ज्यादा गंदगी होती है और वहां पर ये दवाई का छिड़काव करते हैं ताकि वहां पर उस गंदगी में पनपे हुए सारे बीमारी के कीटाणु मर जाए। कुछ सोचते हुए रजत बोला, माँ, लेकिन ये गंदगी फैलाने वाले भी तो हम ही लोग हैं ना। अगर हम गंदगी ही ना फैलाएं तो सफाई अपने आप ही रहेगी। तो देखिए, इस छोटे से बच्चे के मन में कितने अच्छे विचार आए। क्या विचार आया? इसने सीधा कारण को पकड़ा कि कारण क्या है, गंदगी कौन फैलाता है। गंदगी कौन फैलाता है? गंदगी हम ही तो फैलाते हैं। हम कैसे फैलाते हैं, बात कहेंगे गंदगी। देखिए, जब आप बिस्किट खाते हैं या चॉकलेट खाते हैं, आप यूं बॉल बना करके आप सोचते हैं कि ऐसे रैपर को आप डस्टबिन में डालेंगे। ठीक है, आप वहां जाकर एक पैर से डस्टबिन का ढक्कन उठाकर उसमें उसके अंदर या उसके सामने खड़े होकर डस्टबिन में नहीं डालते कचरा। आप लोग क्या शैतानी करते हैं, उसका बनाते हैं एक बॉल, रैपर की बनाई जाती है एक बॉल और उसको ऐसे थ्रो किया जाता है जस्ट। यस और नो करते हैं ना ये सब। तो ये सारी चीजें गलत है। ठीक है,
और तो और क्या करते हैं, यदि हम रास्ते में मान लीजिए आपने रैपर्स लिए हैं, आपने कुछ रैपर्स खरीदे हैं, आपने कुछ चिप्स वगैरह के पैकेट खरीदे हैं, तो जब हम घूमने जाते हैं तब हम क्या करते हैं, जहां हमारे वो पैकेट, हम जब मस्त कार में बैठकर हम खाते हुए जाते हैं, और जैसे ही हमारे पैकेट खत्म हो जाते हैं हम क्या करते हैं, खिड़की से बाहर पैकेट थ्रो। तो गंदगी कौन कर रहा है, हम या कोई और? हम खुद गंदगी फैलाते हैं। कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को मान लीजिए कचरा फेंकने के लिए कहा जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से जाएंगे और थोड़ी दूर पे ही, मतलब कचरा फेंकने की जगह और 2 कदम दूर है, लेकिन आप 2 कदम पहले ही कचरा फेंक देंगे, तो उससे क्या हो जाता है, कचरा पूरा फैल जाता है। कचरे के डब्बे में ना डाल करके, बड़ा वाला डब्बा होता है इकट्ठा करने का, उसमें ना इकट्ठा करके क्या किया गया, आपने बाहर ही कचरा फेंक दिया, तो क्या हो गया, आपका कचरा और ज्यादा फैल गया कचरा। अब जब तक सफाई कर्मचारी नहीं आएंगे, अब वो 2 कदम और दूर तक कोई और जाएगा, वो और आगे से करके फेंकेगा, उससे क्या हो जाएगा, कचरा फैलते ही जाएगा, जबकि कचरे के लिए सीमित जगह दी गई, लेकिन उसके बावजूद हम उसका उपयोग नहीं करते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसका उपयोग हम नहीं करते हैं, या जानबूझ के अपने आप को बचाने के लिए हम गंदगी फैला देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग गाय वाय को भी खाना वगैरह देते हैं, तो ऐसे खुले में दे देते हैं, वहां पर कभी कुत्ता आता है, कभी गाय आती है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ तो खाना पूरा फैल जाता है, तो वो गंदगी फैल गई, होता है ना ये सारी चीजें। सब्जी वाले मार्केट में हम जाते हैं, कई बार आपने देखा होगा पानी वानी गिरा है वहां पे, और क्या बोलते हैं, मिर्ची खराब है, सब्जियां कुछ खराब होती हैं, वो वहीं एक किनारे पे डाल देते हैं। यदि वो उस कचरे को उठाकर एक खास जगह पर डाले या कुछ दूर पर डाले तो गंदगी नहीं फैलेगी। फिर आते जाते लोग उसको पैर से दबाते हुए चलते हैं, और गंदगी फिर वो पैरों से उनके और ज्यादा दूर तक फैलते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती है जिसके जिम्मेदार हम खुद होते हैं, लेकिन हम हमेशा दूसरों को बताते हैं कि हमने ये नहीं किया। हाँ, तुम कह तो ठीक रहे हो, लेकिन इन बातों को सभी लोग नहीं समझते। ये कहते हुए माँ अंदर चली गई। अब रजत के दिमाग में सफाई और गंदगी को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। वह इसी सोच में खोया था कि घर के साथ साथ आसपास की जगहों को कैसे साफ रखा जा सकता है। तभी रजत के दोस्त पार्क में खेलने के लिए उसे बुलाने आ गए। अब रजत अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने लगा। खेलते खेलते उसकी नजर एक बेंच के नीचे पड़ी। वहां मूंगफली, केले, संतरे आदि के छिलकों का ढेर था। उस पर मक्खी मच्छर भिन भिन कर रहे थे। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, हम जहां बैठते हैं वहीं हम कचरा कर देते हैं, है ना। हम ये ध्यान नहीं रखते कि जगह जगह पर वहां पर कोई और बैठेगा, अगर हमारे बाद कोई और बैठेगा उसे भी सफाई की उतनी ही जरूरत होगी। ये चीजें हम ध्यान नहीं रखते हैं। रजत ने अपने दोस्तों को वह गंदा ढेर दिखाते हुए कहा, यहाँ हम खेलने नहीं आए हैं, बल्कि गंदगी से फैलने वाली बीमारियों को साथ ले जाने आए हैं। अब ये काम कैसे करेगा रजत? तो देखिए, सभी दोस्त बोले, हाँ कह तो ठीक रहे हो, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। आमतौर पर हमारी सोच भी यही होती है कि हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा काम तो नहीं है साफ सफाई करना। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा काम नहीं है साफ सफाई करना। रजत ने कहा, लेकिन किसी एक को तो सफाई की शुरुआत करनी ही होगी। चलो आज हम सब मिलकर इस पार्क की गंदगी को साफ करते हैं। फिर क्या था, सभी दोस्त सफाई में लग गए। वहां पर बैठे लोग पहले तो उन्हें हैरानी से देखने लगे, फिर वे भी सफाई करने में उनके साथ जुड़ गए। देखते ही देखते वह पार्क एक स्वच्छ पार्क बन गया, जहां गंदगी का नामो निशान भी नहीं था। यानी कि पहले लोग हैरानी से देखे, उनको समझ नहीं आया कि ये लोग बच्चे कर क्या रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बच्चों का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो सफाई है और पूरे पार्क की सफाई, तब उन्होंने भी उस चीज के महत्व को समझा और उन बच्चों का साथ दिया। और अगले दिन रजत और उन बच्चों ने बड़ों की मदद से वहां पेड़ पौधे लगाए तथा जगह जगह पर बैनर लगा दिए। हर बैनर पर लिखा था, सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अब उस पार्क में गंदगी नहीं बल्कि सुंदरता ही सुंदरता नजर आ रही है। ठीक है, तो इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें
अपने आसपास भी सफाई रखनी चाहिए। हमें अपने आसपास सफाई करनी चाहिए। ठीक है, और ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हमारी जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी। ठीक है, तो अब आपको ये पाठ समझ आया होगा मेरे ख्याल से। आप भी चाहें तो इस पाठ के हिसाब से, जैसे मान लीजिए इस पाठ में रजत ने जैसे क्या बनाया, एक स्लोगन बनाया था, है ना। एक क्या बनाया उसने? बैनर बनाया। उस बैनर पे उसने क्या लिखा कि सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो यदि आप चाहें और आपके दिमाग में कोई चीजें हो तो आप इस पाठ में पूरे प्रश्नोत्तर करने के बाद या इस पाठ को शुरू करने से पहले आप चाहें तो एक या दो स्लोगन सफाई से संबंधित आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका गृह कार्य क्या होगा? दो स्लोगन किससे संबंधित? सफाई से। ठीक है, समझ आ गया आपको? क्या आपका होमवर्क रहेगा इसमें? इसमें आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप इस पाठ के पढ़ने के बाद आपको जो भी चीजें लगती हैं या आप अपने हिसाब से जो भी चीजें समझते हैं कि आपको क्या चीज करनी चाहिए, है ना, या आप जिन चीजों को सफाई के लिए जरूरी समझते हैं या जिन कार्यों को आप सफाई के लिए जरूरी समझते हैं, उस चीज को बताने के लिए आप अपने स्लोगन यदि बनाते हैं तो आप क्या स्लोगन बनाएंगे इस पाठ में आपको लिखने, ये आपका होमवर्क रहेगा। समझ आ गया? ओके, आशा है ये पाठ आपको समझ आया होगा। इस पाठ के शब्द, वो सारी चीजें आप लिखें और लिखने के बाद में अपना कार्य पूरा करें, और यदि कोई परेशानी हो आपको तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू।